कहा जाता है कि इवोल्यूशन के दौरान जब आधुनिक मानव विकसित हो रहा था तो अपनी इस विकास प्रक्रिया के दौरान वह जानवरों का कच्चा मांस खाकर गुजारा किया करता था। धीरे धीरे समय चक्र का पहिया आगे बढ़ा और मानव ने आग की खोज की। अब मानव सभ्यता इस आग की मदद से मांस को पकाकर खाने लगी। बीते समय के साथ इंसान ने खुद को विकसित किया। वह तरह तरह के खाद्य पदार्थ और फल सब्जियां उगाने लगा था, यानी अब वह मांसाहार के साथ शाकाहार का स्वाद भी जान चुका था। विकास के इस क्रम में अब धीरे धीरे मानव आबादी भी बढ़ने लगी और मानव धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 देशों तक फैल गया। इसी के साथ एक चीज और भी थी जो उसके साथ उतनी ही तेजी से फैल रही थी, उसके खाने की जरूरत। आज पृथ्वी पर ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज होंगी, जिसमें से हर एक कंट्री ने खाने के मामले में अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना एक अलग ही टेस्ट डेवलप कर लिया है। खाने के मामले में तो इंसानों ने कुत्ते तक को नहीं छोड़ा, लेकिन चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। लेकिन अपने स्वाद के चलते इंसानों ने कुछ ऐसी डिशेज खोज निकाली जो उसकी जान तक ले सकती हैं। आज हम आपको विभिन्न देशों में प्रचलित कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में बताएंगे जिन्हें खाने के बाद आप जिंदा रहोगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। पफर फिश, इस क्यूट सी दिखने वाली मछली को इसके फूले हुए पेट की वजह से जाना जाता है। पूरी दुनिया में इस मछली की करीब 120 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकांश प्रजातियों में एक खास गुण पाया जाता है। इस प्रजाति की मछलियां जब शिकार करती हैं तो शिकार के द्वारा इनके शरीर में भारी मात्रा में बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। अब समस्या यह होती है कि यह बैक्टीरिया पफर फिश के अंदर पहुंचकर टेट्राडोटोक्सिन नाम का एक खतरनाक जहर प्रोड्यूस करता है। आपको बता दें कि टेट्राडोटोक्सिन साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। यह इतना खतरनाक होता है कि एक पफर फिश में पाए जाने वाला जहर करीब 30 वयस्क इंसानों को मारने के लिए पर्याप्त होता है। आप इनके जहर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह मछली उन चुनिंदा मछलियों में शामिल है जो अमूमन किसी का शिकार ही नहीं बनती। अगर एक वयस्क व्हाइट शार्क गलती से भी पफर फिश को निगल लेती है तो 1 से 2 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। वैसे यह मछली शिकारियों से बचने के लिए एक यूनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। जब भी इसके आसपास कोई शिकारी होता है तो यह अपने आसपास के पानी को मुंह के जरिए अपने पेट में पंप करना शुरू कर देती है। इस प्रकार यह अपने आकार को करीब 3 गुना तक बढ़ा लेती है, जिसके बाद या तो शिकारी डरकर भाग जाता है या इन्हें निगल ही नहीं पाता। हालांकि इनके जहर को देखते हुए कोई भी शिकारी इनका शिकार करना नहीं चाहता, लेकिन बावजूद इसके साउथ कोरिया, जापान और चाइना में इस मछली को बड़े पैमाने पर खाया जाता है। जापान में इसे सॉस के साथ परोसा जाता है, वहीं चाइना में लोग इसे सीधा ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसे बनाने के लिए बहुत ट्रेंड शेफ की जरूरत पड़ती है, जो इस मछली के हर एक इंच के बारे में अच्छी तरह जानता हो, क्योंकि इस मछली के लीवर, स्किन, अंडाशय और आंतों में जहर की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऐसे में शेफ के एक भी गलत कट किसी कस्टमर की जान ले सकता है। जापान में इस फिश को बनाने के लिए पहले शेफ को ट्रेनिंग दी जाती है और बाकायदा उन्हें एक लाइसेंस दिया जाता है। केवल लाइसेंस होल्डर शेफ को ही उसके डिश बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। बावजूद इसके डिश को गलत तरीके से तैयार करने के कारण हर साल करीब 5 से 6 मौतें अकेले ही जापान में ही हो जाती हैं। वहीं जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो फूड पॉइजनिंग के कारण जापान में जितनी डेथ होती हैं उसमें से करीब आधी पफर फिश के कारण ही होती हैं। ऑक्टोपस को समुद्री दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर माना जाता है। ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इसे अगर आप किसी पजल बॉक्स में बंद कर देंगे तो इसे यह कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर बाहर निकल जाएंगे। इनके पास ब्रेन तो एक ही होता है, लेकिन उसके करीब 2/3 न्यूरॉन तो इनकी भुजाओं में पाए जाते हैं।
जिसके कारण ऑक्टोपस की प्रत्येक भुजा का अपना एक लोकल कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसके कारण एक ऑक्टोपस एक ही टाइम पर अपनी 8 भुजाओं से अलग अलग काम कर सकता है, जिसके कारण कई लोगों को यह वहम हो जाता है कि इनके पास 9 ब्रेन होते हैं। ऑक्टोपस को ह्यूमन ब्लड में शुगर लेवल के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए दुनिया के बहुत से देशों के लोग इस क्रिएचर को खाना भी पसंद करते हैं। ग्रीस में लोग इसे ग्रिल करके खाते हैं, स्पेन में इसे उबालकर खाया जाता है, वहीं जापान में इसे सशिमी के तौर पर परोसा जाता है, जहां पर ऑक्टोपस को पतली पतली स्लाइस में काटकर परोसा जाता है। वहीं साउथ कोरिया में सेन नागजी नाम की एक डिश बहुत फेमस है, जिसमें बेबी ऑक्टोपस को जिंदा सॉस या मसाले के साथ खाया जाता है। वहीं कुछ बड़े ऑक्टोपस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सर्व किया जाता है, लेकिन अपनी यूनिक एबिलिटी के कारण ऑक्टोपस छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद भी जिंदा रहता है और यह सब कुछ फील कर सकता है और अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करता है। इसलिए जब इसको जिंदा खाया जाता है तो इसके टेंटिकल खाने वाले के मुंह में अपनी मजबूत जकड़ बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ असावधानी के चलते इन टेंटिकल्स का एक बड़ा टुकड़ा या बेबी ऑक्टोपस की एक भुजा श्वास नली तक पहुंच जाती है, जो गले और श्वास नली में चिपककर तुरंत ही ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक कर सकती है। हालांकि यदि आप यह सोच रहे हैं कि यह सब इतनी आसानी से नहीं होता होगा, तो शायद आप ऑक्टोपस की पकड़ को नहीं जानते। हाल ही में एक चाइनीज ब्लॉगर ने एक जिंदा ऑक्टोपस को खाने की कोशिश की थी। उसकी इस कोशिश का परिणाम आपके सामने है। इस ऑक्टोपस की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके चेहरे पर एक घाव भी हो गया था। अब सोचिए, अगर इसका एक टेंटिकल श्वास नली में चिपक जाए तो क्या होगा। 2010 में एक साउथ कोरियन महिला इसी हादसे का शिकार हो गई थी। दरअसल यू नाम की एक महिला ने जिंदा ऑक्टोपस के एक बड़े टुकड़े को खाने के दौरान निगल लिया था, जो उस महिला के गले में जाकर चिपक गया, जिसके कारण तुरंत ही उसकी ब्रीथिंग स्टॉप हो गई थी। इस तरह का एक मामला पिछले साल भी सामने आया था। 23 अगस्त 2019 को एक 71 साल का आदमी ऑक्टोपस खाते खाते अपनी टेबल से नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी मौके पर मौत हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि उसके गले में एक टेंटिकल चिपका हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक साउथ कोरिया में हर साल 7 से 8 मौतें सेन नागजी डिश को इम्प्रॉपर तरीके से खाने की वजह से ही हो जाती हैं। कासु मार्जू चीज का नाम सुनते ही हम इंडियन बड़े खुश हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी हर चीज में चीज जरूर शामिल होती है। लेकिन आज हम आपको जिस चीज के बारे में बताने वाले हैं, शायद उसके बारे में सुनकर आपको चीज के नाम से भी नफरत हो जाएगी। कासु मार्जू नाम की यह चीज इटली के सार्डिनिया आइलैंड पर भेड़ के दूध से तैयार की जाती है। देखने में यह चीज किसी दूसरी चीज की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन इसकी एक चीज इसे बेहद खास बनाती है, इसके अंदर पनपने वाले कीड़े। दरअसल इसे बनाने के लिए सबसे पहले भेड़ के दूध में पेकरिनो चीज तैयार की जाती है, लेकिन यह बहुत हार्ड होती है, इसलिए इसके आउटर लेयर को हटाकर इसे बाहर खुले में रख दिया जाता है, जिसमें कुछ टाइम बाद पायोफिला कैसी नाम की एक मक्खी अपने अंडे छोड़ देती है। एक फीमेल पायोफिला कैसी एक बार में करीब 500 अंडे इस चीज में छोड़ती है। कुछ टाइम बाद जब अंडा फूटते हैं तो हजारों की संख्या में लार्वा बाहर निकलता है और इस चीज को खाना शुरू कर देता है। इन कीड़ों के डाइजेस्टिव सिस्टम से निकला एसिड चीज की सारी फैट को डिकम्पोजिशन के थ्रू अपघटित करता है। इससे होता यह है कि यह चीज एकदम सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह यह चीज जब बनकर तैयार होती है तो उस टाइम इसमें हजारों की संख्या में कीड़े मौजूद होते हैं, जिन्हें खाते टाइम भी आपको पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यह कीड़े करीब 15 सेंटीमीटर तक उछलकर आपकी आंख या नाक के अंदर जा सकते हैं। इसलिए इस चीज को खाते टाइम अक्सर इसके ऊपर हाथ रखकर ही खाया जाता है। लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये कीड़े आपकी आंतों में जाकर क्या कर सकते हैं, इस बात का अंदाजा आपको अच्छे से नहीं होगा। बुल फ्रॉग
आज तक आपने फ्रॉग्स को सांपों का शिकार बनते ही देखा होगा, लेकिन मेंढकों की एक प्रजाति अफ्रीकन वूल फ्रॉग ऐसी भी होती है जो शिकारी को ही शिकार बना लेती है। इनकी विशालकाय आकार के कारण कोबरा जैसे सांप भी इनसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। एक बार साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया जू में एक्सपेरिमेंट के लिए वूल फ्रॉग को कोबरा प्रजाति के सिमिलर प्रजाति वाले सांपों के पिंजरे में छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद जब पिंजरे को वापस खोलकर देखा गया तो पता चला कि यह बुल फ्रॉग 17 सांप के बच्चे को अंदर कर चुका था। आपको बता दें कि यह फ्रॉग उन चुनिंदा जीवों की श्रेणी में आता है जो उकसाए जाने पर इंसानों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटता। इस बुल फ्रॉग की स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स में काफी मात्रा में जहर पाया जाता है, जो अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए तो यह आपकी किडनी को फेल कर सकता है। और बावजूद इसके नामीबिया में इस मेंढक को बड़े चाव से खाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस डिश को ट्रेंड शेफ नहीं बल्कि वहाँ के लोकल लोग ही तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए वे मौसम की तीसरी बारिश का होने का इंतजार करते हैं। इसके बाद इसे सूखी लकड़ियों से बने बर्तनों में पकाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से इसके अंदर का जहर बेअसर हो जाता है। हालांकि बावजूद इसके हर साल कई मौतें मात्र इस डिश को सही तरीके से तैयार न कर पाने की वजह से ही हो जाती हैं। ब्लड क्लैम्स की ये प्रजाति इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती हैं। इन क्लैम के सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर भारी मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इनके अंदर रेड कलर का लिक्विड भरा रहता है जो इंसानी खून की तरह ही दिखाई देता है। हालांकि वैसे तो इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन अगर इनको सही तरीके से पकाकर नहीं खाया जाए तो यह जानलेवा हो सकते हैं। चाइना के संघाई जैसे इलाकों में ब्लड क्लैम्स को दूसरी क्लैम्स की प्रजातियों की तरह ही क्विक बॉइलिंग के जरिए तैयार किया जाता है, लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि लो ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट डेवलप होने के कारण इन क्लैम्स के अंदर बहुत से खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस भी डेवलप होते रहते हैं। ऐसे में अगर इन्हें प्रॉपरली वॉश करके एक सही टाइम तक उबाला ना जाए तो यह बहुत सी बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। 1998 में संघाई प्रांत में इन प्रॉपर तरीके से तैयार ब्लड क्लैम्स को खाने की वजह से करीब 3 लाख लोग बीमार हो गए थे, जिसमें से करीब 31 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस घटना के बाद इन क्लैम्स को बैन कर दिया गया, लेकिन आज भी हाई डिमांड के चलते यह ब्लैक मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल इन क्लैम्स को खाने वाले करीब 15% लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी इन्हें खाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा फूड लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें। आप सभी का दिन शुभ हो।